महिला अबला असतात असं अगदी सगळीकडे बोललं जातं. पण जेव्हा आयुष्यात संकट येतात तेव्हा महिला पुरुषांपेक्षाही त्या संकटाचा निकरानं सामना करताना दिसतात. इतकंच नाही तर त्या संकटावर मात करून एक नवा आदर्श निर्माण करतात. चंद्रपूरला राहणारी रत्ना सरकार ही तरुणी याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे. जागतिक अपंग दिनाच्या दिवशीच तिला रेल्वे इंजिनानं धडक दिली. एक हात कायमचा गेला तर दुसऱ्या हाताची 4 बोटं गेली. केवळ अंगठ्यावर संपूर्ण आयुष्याची जबाबदारी येऊन पडली. पण या संकटावरही तिनं मात केली. फक्त संकटच दूर केलं नाही तर स्वतःसाठी तिनं एक नवं दालन उघडलं. एका अंगठ्याच्या विश्वासावर कलेच्या क्षेत्रात पाय रोवले आणि त्या अंगठ्यातून अशा सुंदर कलाकृती तयार केल्या की सर्व अवयव शाबूत असणारेही आश्चर्यानं तोंडात बोटं घालतात. जब समाज के लोगों ने मेरे माँ बाप को टॉर्चर किया था कि ये लड़की अपाहिज होकर क्या करेगी, तभी मैं सोची कि मैं अपाहिज हूँ तो करके ही दिखाऊंगी। जिस तरह से मैं पढ़ना लिखना सीखी, 11वीं क्लास में एडमिशन ली, 11वीं क्लास भी पास हो गई, 12वीं क्लास में भी पास हो गई और अपने हाथों से मैं लिखती रही। तब लोगों ने सोचा नहीं, ये लड़की कुछ कर सकती है। थोड़ी बहुत आशा तो उन लोगों से भी बंधी थी जो लोग खुद मेरे मम्मी पापा से कहते थे लड़की क्या करेगी। आज वही लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की हिम्मत इतनी, जो आज खुद एक ही अंगूठे के सहारे लिख पा रही है। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग आज सिर्फ मेरे लिखने की तारीफ कर रहे हैं, कल तो मेरे दूसरे कामों की भी तारीफ करेंगे। घर में बैठे मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। उस वक्त सच में मैं थोड़ी बहुत अपाहिज जैसी थी, लेकिन सोची कि कुछ करना तो होगा। धीरे धीरे मेरे न जाने कहां से मुझ में एक शक्ति आ गई कि मैं पेंटिंग की तरफ मेरा रुख बदल गया और मैं धीरे धीरे अकेली बैठ के कुछ सिलाई बुनाई जो एक अंगूठी से हो सकता है वो करने लगी। कुछ पेंटिंग्स करने लगी मैं और धीरे धीरे वो पेंटिंग रंग लाई। एक दो करके पेंटिंग की और सबको मेरी पेंटिंग पसंद आई। जब लोगों ने मेरी पेंटिंग को सहारा तब मैं सोची कि यही मेरा मंजिल तक जाने का एक रास्ता है। और मेरी पेंटिंग बहुत सारे तरीके अलग अलग कैटेगरी की पेंटिंग बनाने लगी, जिसमें सबसे हार्ड वर्क है बम्बू का घर बनाना, जिसमें सिर्फ ब्लेड से काटा जाता है। और दूसरे लोग किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन मैंने ब्लेड का सहारा लिया। ब्लेड से बारीक बारीक करके काटना उन चिप्स को, फिर उसे फेविकॉल से जोड़ना और उसे अच्छे से चिपकाना, सुखाना, उसमें पॉलिश वगैरह लगा के उसे पूरे घर के रूप में तैयार करना, एक काम मैंने किया है। थर्माकोल पेंटिंग जो है सिंपल पेंटिंग भी बनती है और दूसरा है कटिंग। नहीं मैंने किसी का सहारा लिया है और नहीं मुझे जरूरत पड़ी है। मेरा एक ही उद्देश्य था कि एक ही हाथ ही सही मैं समाज को बताऊंगी। जिस व्यक्ति ने मुझे सिर्फ और वेदना के समय ही मुझे अपाहिज करके टॉर्चर किया था। लोग तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिल को ठेस पहुंचाया जाए तो वो हार मानकर चुप बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब भगवान ने मुझे अपाहिज बना ही दिया है तो उसी भगवान पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इस स्तर पर पहुंच चुकी हूँ। और मेरे इस कामयाबी को देख के सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा परिवार संभल गया। मेरे माँ बाप के दिल में जो एक निराशा थी वो आशाओं में बदल गई। नहीं, हमारी बेटी इस समाज में कुछ कर पाएगी, कुछ करके दिखाएगी। आज तो लोग मेरे नाम इतना लेते हैं, बल्कि मेरे साथ अच्छे व्यक्तियों का कंपेयर करते हैं कि ये लड़की हमारे घर में बच्ची है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कितना कर देती है। मैं अपनी घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी उठाती हूँ और सबको खुशी में मिल रही है। हर तरफ से मेरा परिवार आज सुखी संपन्न है और आगे भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। ये तो मेरी परिवार की बात रही है। और इस समाज में जो अपाहिज लोग हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपाहिज हो, किसी संस्था में रहते हो, किसी पे डिपेंड होके जीते हो, ऐसा ना करो। खुद कुछ कोशिश करो तो जरूर कुछ कर पाओगे। मेरे सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं था, वो मेरी एक अंतरात्मा की शक्ति थी, अंतरात्मा का विश्वास था जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। उसी तरह से हर व्यक्ति को अपने अंदर एक शक्ति, एक विश्वास रखना चाहिए कि हम आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हार कभी नहीं होती है। वो हमेशा समाज के लिए, अपने लिए तो करता ही है, बल्कि समाज पे भी अपने पीछे एक छाप छोड़ जाता है जो आने वाले पीढ़ी
हमको देखकर कुछ कर सके, कुछ समझ सके। बस उन्हीं के लिए आज मेरा ये जीवन है, शायद से अपना परिवार को संभालना, अपने इस समाज के उन लोगों को संभालना, और आगे चलकर मैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहूँगी, उनके ही लिए नहीं बल्कि जो लोग हाँ सही रूप में है, वो लोग भी कुछ नहीं करते, उनको भी मैं दिखाऊंगी कि देखो मैं कर रही हूँ, और उनको भी अपना आधार देके बचाने की कोशिश जरूर करूंगी। आज रत्ना इतक्या आत्मविश्वासानं उभी आहे की तिच्याकडे कला शिकण्यासाठी इतर विद्यार्थिनी येतात. अपघातानं ती अपंग झाली खरी, पण सशक्त माणूस जेवढ्या ठामपणे आयुष्यात उभा राहू शकणार नाही ना, तेवढ्या आत्मविश्वासानं ती आज उभी आहे.